सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। आप सभी को जय बाबा स्वामी। मैं हूं शुभम नाहटा, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और समर्पण परिवार से मैं अप्रैल 2018 से जुड़ा हुआ हूं। हुआ ऐसा कि काफ़ी सालों से मैं योग और मेडिटेशन करता हूं, और अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस और योगा ये सब मैंने किया, लेकिन कहीं पे भी वो पूर्णता का एहसास, वो सेटिस्फेक्शन, वो कंप्लीटनेस कहीं पे भी फील नहीं हो रही थी। मुझे एक अधूरापन सा लग रहा था कहीं ना कहीं। तो हमारी एक दीदी हैं जो फैमिली रिलेशन है हमारे, तो उन्होंने कहा कि वो समर्पण ध्यान से जुड़ी हुई हैं। तो बताया उन्होंने कि समर्पण ध्यान योग है और इस पे चक्रों का शुद्धिकरण होता है, और स्वामी जी जो हैं वो हिमालय से आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा तो ट्राई कर चुके हैं बट कहीं सेटिस्फेक्शन मिला नहीं है। तो मैं जस्ट ऐसे ही चले गया देखने के लिए कि देखते हैं क्या होता है करके। तो सेकंड और थर्ड डे जब था शिविर का, तब मैंने एक चीज़ महसूस की उसमें कि जब ध्यान करने के लिए बैठे हम उसमें, जब स्वामी जी ध्यान करवाते हैं, तो मैंने महसूस किया कि मेरे टॉप ऑफ द हेड मतलब सहस्त्रार में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और ये बहुत अद्भुत चीज़ थी मेरे लिए। कारण ये था कि इतने साल से मेडिटेशन किया, योगा किया, अलग अलग पद्धतियाँ अपनाई मैंने, लेकिन कहीं पे भी सहस्त्रार में वाइब्रेशन नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि ये बड़ा ही अलग चीज़ है। ये काफ़ी मेहनत करने के बाद, क्योंकि मैंने पढ़ा था ऐसा कि काफ़ी मेहनत करने के बाद लोग इस स्तर पर पहुंच पाते हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ बैठे ही और ये समझिए कि ये चीज़ घटित हो गई, वाइब्रेशंस अपने आप आने लगे। तब से लगा कि नहीं, ये तो बड़ी अद्भुत चीज़ है। फिर पूरा मैंने 8 दिन का शिविर कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर अनुष्ठान तो खैर नहीं हो पाया था, फिर चलते रहा। फिर क्या हुआ कि नवंबर 2019, अब इसे जस्ट थोड़े कुछ महीने पहले ही मैं यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चैतन्य महोत्सव था, गुरुदेव का बर्थडे था उस समय पे, तो आश्रम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आश्रम में हम सभी आए थे ग्रुप से। तो जैसे ही आए हम, और उसके 2-3 घंटे बाद ही ऐसी स्थिति थी मेरी कि बिल्कुल माइंड जो था वो पूरा ब्लैंक हो गया था। ब्लैंक का मतलब कि कुछ विचार ही नहीं थे दिमाग में, ना पास्ट के विचार थे भूतकाल के, ना ही फ्यूचर के कुछ भी विचार आ रहे थे। बिल्कुल एकदम वर्तमान में था मैं, और बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो गया। ये इतनी अमेजिंग थी ये फीलिंग कि इसको बताया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ फील किया जा सकता है। और क्योंकि पहले काफ़ी मैंने पढ़ा है योग और मेडिटेशन के बारे में, लेकिन वो सब क्या था कि किताबी ज्ञान था, हम सिर्फ पढ़ते थे कि ये अवस्थाएं होती हैं, ऐसा होता है, लेकिन कभी फील नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हम आए तो बिना कुछ किए ही अपने आप ही सहजता से ये सब चीज़ें हमें सुलभता से, सहजता से प्राप्त हो गई। तब एहसास हुआ कि वास्तव में ये तो बड़ा ही अद्भुत है, ये जो हिमालय का समर्पण योग है ये अद्भुत चीज़ है। तो मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। यहाँ पे 10 दिन मैं रुका था, और उसके पहले तक के कुछ भी गुरु कार्य ऐसा मैंने कुछ भी किया नहीं था। फिर यहाँ से गया तो ऐसा हुआ कि रायपुर में, क्योंकि 2019 जो है बाल वर्ष के रूप में स्वामी जी ने घोषित किया है इसको कि हम बच्चों को भी मेडिटेशन सिखाएंगे, तो रायपुर और छत्तीसगढ़ में
सभी लोगों ने प्रचार का कार्य किया है इसमें कि स्कूल्स में जाना है, बात करनी है वहाँ पे और सेशन करवाने हैं। तो ये सेशंस जो है हम फिर करते चले गए। और एक बार क्या हुआ कि हम एक बैंक गए थे जहाँ की हमें समर्पण ध्यान के बारे में परिचय देना था और मेडिटेशंस के फ़ायदे और लाइफ में इससे क्या फ़ायदे होते हैं ये सब हमें बताना था। तो हमने बैंक का एक्चुअली वो ट्रेनिंग सेंटर ही था जहाँ वीकली ट्रेनिंग होती थी ऑफिसर्स की। तो हमने वहाँ पे पता किया पहले कि किस टाइप के ऑफिसर आ रहे हैं, क्या रहेगा उनके साथ में। तो उनके हिसाब से हमने क्या किया कि प्रेजेंटेशन जो थी वो हमने तैयार की। तो ऐसा था कि ऑफिसर्स आ रहे हैं, काफ़ी हाई ग्रेड के रहेंगे, तो उनके हिसाब से हमने मैटर पूरा तैयार कर लिया था। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो पता चला कि उनकी ट्रेनिंग तो पूरी हो चुकी है, अब नेक्स्ट बैच आ चुकी है वहाँ पे। और वो जो बैच थी, जो ऑफिसर्स थे वो एकदम स्टार्टिंग लेवल वाले थे। मतलब जो सुबह से जो बैंक खोलते हैं, बैंक का ताला खोलना, दिन भर फाइल यहाँ से वहाँ करना, सबकी डांट सुनना और ऐसे सब चीज़, और बैंक को बंद करने का कार्य भी उनका ही रहता। मतलब काफ़ी तनाव में रहते थे वो। अब जब हमको ये बात पता चली तब ऐसे इतना समय नहीं था कि हम प्रेजेंटेशन को बदल पाते या टॉपिक को कुछ चेंज कर पाते। तो सिंपल से सिर्फ एक ही चीज़ ही ध्यान आई कि गुरु शक्तियों को मैंने विनती लगाई, गुरुदेव को विनती लगाई कि गुरुदेव अब आप संभाल लीजिएगा इसे। और उसके बाद से जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया तो जो हम प्रिपेयर करके आए थे वो टॉपिक तो पूरे पीछे ही छूट गए। कुछ नई टाइप की ही प्रेजेंटेशन हो गई वहाँ पे, जो हमने सोचा भी नहीं था। वो एक्टिविटीज़ हमने करवाई, उनको काफ़ी अच्छा लगा। उनको मेडिटेशन करके वो सब एक्टिविटीज़ जितनी भी हमने कराई उनको बहुत आनंद आया, खूब हंसे वो। और काफ़ी लास्ट में जब मेडिटेशन किया तो बहुत रिलीफ उन्होंने फील किया। और फिर हमने फीडबैक लिया उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो डेफिनेटली हम इसको हर हफ्ते आपके 1 या 2 सेशन ऐसा रखेंगे अलग अलग बैच के लिए। और उन्होंने रिक्वेस्ट की हमें कि आप जो है और भी सेशन हमारे उसमें आकर के लीजिए। अब क्योंकि थोड़ा सा एक बुद्धिवादी हूँ, बुद्धि से ज़्यादा सोचता हूँ, तो किसी भी कार्य को करने के पहले उसके पीछे लॉजिक और पूरी परिस्थितियों को समझने के बाद ही कोई भी निर्णय मैं लेता हूँ। लेकिन आज बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये बैंक की प्रेजेंटेशन के बाद में कि जो प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी उसके विपरीत ऐसी प्रेजेंटेशन कैसे हो गई, और वो भी सबको अच्छा लगा। मेरे साथ एक साधक भाई भी गए थे तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन हो गई, लेकिन हमने जो तैयार किया था उससे भिन्न थी ये। तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि कैसे क्या हो गया। कुछ घंटे बाद ऐसा एहसास हुआ कि लॉजिक ये समझ में आया उसके पीछे में कि गुरु शक्तियाँ जो हैं वो बस काम करवा लेती है आपसे, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। बहुत बड़ी अनुभूति थी ये। मैंने अपने सभी लोगों को बताया, रायपुर और छत्तीसगढ़ के लोगों को, कि देखिए कि आज ऐसा हुआ और सभी को बहुत आनंद आया। तो सबको बड़ी खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा करके फिर हम सामूहिकता के साथ में, कलेक्टिविटी के साथ में पूरा गुरु कार्य करते चले गए। और काफ़ी कम समय में, 2 महीने से भी कम समय में 1000 लोगों की, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, हाउसवाइफ की समर्पण ध्यान योग का परिचय शिविर हुआ। वहाँ पे हमने इंट्रो टॉक्स दिए और कहीं कहीं पे तो बाल शिविर भी हुए। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि सभी जगह में हमें दोबारा आमंत्रित किया गया कि आप आइए, आपकी पद्धति बहुत ही सरल है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, अच्छी है, आप इसे हमारे बच्चों को सिखाइए, हमको भी सिखाइए और आगे शिविर लीजिए। तो काफ़ी एक मतलब चेंज आ गया लाइफ में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा समर्पण ध्यान का प्रचार करूंगा और ये सब चीज़ें होंगी, बस सोचे ही नहीं थे। यहाँ आश्रम में आए गए और सब चीज़ अपने आप ही हो गई। एक बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है अभी तक की यहाँ पे समर्पण ध्यान की, और बहुत ही अमेजिंग ध्यान पद्धति है ये, अद्भुत है ये। कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन सिंपल है और बहुत ही उतनी ही इफ़ेक्टिव है। जय बाबा स्वामी।